का आज के इस पवित्र पावन दिवस पे हमारे कक्षा में स्वागत है। आज भाद्र पूर्णिमा है। भाद्र पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य पे सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने जो भागवतम के वाक्य हैं, जिन्होंने भागवतम को उजागर किया है, जिन्होंने भागवतम को और मधुर बना के इस जगत के सामने प्रस्तुत किया है, वह श्रीमद् भागवतम में इस भाद्र पूर्णिमा की बहुत ज़्यादा गुणगान करते हैं। चतुर्मास का जो यह शुभ समय है, 4 महीने, चतुर्मास मतलब 4 महीने का जो शुभ समय होता है, पहला श्रावण होता है, दूसरा उसके बाद भाद्र महीना जो अभी चल रहा है, उसके बाद तीसरा अश्विन और चौथा कार्तिक। तो यह 4 महीना जो है जिसमें स्वयं विष्णु जी जो है शयन लीला करते हैं, तो उस समय एक ऐसे सूर्य का उजागर होता है जो कि कृष्ण के स्वधाम जाने पे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाभि सह। कृष्ण के स्वधाम जाने के पश्चात धर्म ने किसका शरण ग्रहण किया। 6 प्रश्न जो भागवत में पूछे गए हैं, स्टार्टिंग में ऋषियों के द्वारा 6 प्रश्न जो पूछे गए थे, उनमें से यह एक प्रश्न था। तो उसके उत्तर में कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम एक सूर्य समान है जो कि हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे जीवों को पूर्ण रूप से ज्ञान का, धर्म का शिक्षा देने के लिए प्रस्तुत हुआ है। यह श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को जब 7 दिन का अंतिम समय मिला, तब उन्होंने गंगा के तट पर जाकर के संतों से, ऋषि मुनियों से पूछे कि जीवन के अंतिम समय में क्या करना चाहिए, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। भक्तों, हम सब मरणासन के पास में, हम सभी मरणासन हैं। कौन कह सकता है कि वह चिरकाल तक जीवित रहने वाला है? हम सब किस पल मरने वाले, कोई पता नहीं। तो यह सवाल जो परीक्षित महाराज ने किया है, वो हम सभी के लिए किया है कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और इसी सवाल के जवाब में सुखदेव गोस्वामी, जो कि परम भागवत वक्ता है, जिन्होंने, जो स्वयं कृष्ण के तत्ववेता हैं, कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण के भक्त हैं, ऐसे परम ज्ञानी जो कि कृष्ण ज्ञान के जो स्तर पे, उच्चतम स्तर पे पहुंच चुके थे, उन्होंने वैराग्य, उन्होंने मोक्ष को तक त्याग दिया और भगवान में विलीन होने का जो सुख है उसको भी त्याग करके भगवान के सुंदर रम्य रूप को स्वीकार करके भगवान की भक्ति में लगे रहे। वह कहते हैं, कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की तारीफ करते हुए कहते हैं, कृष्ण के जैसा और दयालु कौन है। और ऐसे कृष्ण की दिव्य चरित्र का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। और ऐसे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है। आप सभी मेरे पीछे यह सुंदर सा श्लोक दोहरा सकते हैं। प्रौष्ठपद्यां पौर्णमासयां हेम सिंह समान्वितां ददाति यो भागवतां स याति परमां गतिम। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, वह व्यक्ति जो कि भाद्र महीने के पूर्णिमा की तिथि को श्रीमद् भागवतम जो यह सुंदर ग्रंथ है, इसको गोल्डन थ्रोन पे, सिंहासन पे, सोने के सिंहासन पे रख करके अगर किसी को दान करता है, गिफ्ट करता है, तो वह ऐसा महान गति को प्राप्त होगा जो कि जिसके बाद कभी वापस नहीं आना पड़ता। यद गत्वा तद निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ऐसे धाम में जाने के पश्चात कभी भी वापस नहीं आते हैं। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम एक ऐसे सूर्य समान है जो कि हम सभी को दिव्य ज्ञान की ओर लेके जाता है, दिव्य प्रकाश की ओर लेके जाता है। एक ऐसे सूर्य जो कि हम सभी को
जो मुख्य ज्ञान है, जो कृष्ण के बारे में ज्ञान है, वह प्रदान करता है। कृष्ण का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान कहा गया है। जो कृष्ण को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। ऐसे श्रीमद् भागवतम को आज के दिन, श्रीमद् भागवतम जो भाद्र पूर्णिमा के आज के दिन जो दान करता है या घर पे लेके जाता है या पढ़ता है, वह सर्वोत्तम तिथि को, सर्वोत्तम जगत को, सर्वोत्तम प्लेस को प्राप्त करता है, सर्वोत्तम चीज को प्राप्त करता है। ऐसे श्रीमद् भागवतम में एक ऐसा दिव्य रूप का वर्णन किया गया है जो कि कृष्ण स्वयं भी आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने का वह दिव्य रूप, भक्तिमय का जो सागर है, वह श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। भक्तों की गाथा बताई गई है, भक्तों की कथा बताई गई। ऐसे भक्त और भगवान की दिव्य लीलाओं का जो यह सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, 12 स्कंद एवं 12 स्कंद के संकलन का यह दिव्य श्रीमद् भागवतम जो है, इसको आज के दिन दान करने का बहुत ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो 4 चीज जो है श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं। वैसे श्रीमद् भागवतम के 10 मुख्य वस्तु हैं, पर 4 उससे भी ज्यादा मेन जो कहा जा सकता है श्रीमद् भागवतम में क्या है, वह इस तरह से है। सबसे पहला भक्तों की कथा है। भक्त के जरिए ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो भक्तों के बारे में बताया गया, कई सारे भक्तों की कथा उसमें बताई गई। तत्पश्चात भगवान कौन है यह भी सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। उसके पश्चात भगवान की कई सारे लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान की सिर्फ अद्भुत लीलाएं ही नहीं, बहुत ही प्रेममय लीलाएं, बहुत ही आकर्षित करने वाली लीलाएं, सृष्टि कैसे होती है, हम कैसे आते हैं इस जगत में, इन सभी दिव्य लीलाओं का भी उसमें वर्णन किया गया है। और अंत में हम कैसे भक्तिमय रास्ते से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, यह भी श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो ऐसे दिव्य ग्रंथ को आज के दिन जो प्राप्त करते हैं और उसको पठन करते हैं, वह दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है, आज के दिन श्रीमद् भागवतम का कोई एक चैप्टर आप जरूर पढ़ें, और आपके पास नहीं है तो मंदिर से, अपने आसपास के जो मंदिर है वहां से लेकर के आप इसको पढ़ना चाहिए। आज के दिन श्रीमद् भागवतम का पठन बहुत जरूरी है। आज श्रीमद् भागवतम पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने का अवसर प्रदान करें। आप अपने अगर दान के जरिए श्रीमद् भागवतम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कई सारे भाषाओं में श्रीमद् भागवतम अवेलेबल है। श्रीमद् भागवतम का दान सर्वोत्तम दान कहा गया है। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।